हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपका एलपीटी हो गया है तो कैसा हुआ है। मैं बता रही थी, मैं बिल्कुल अभी अभी आई थी शाम को 6:30 बजे, सुबह 7 बजे घर से निकलने के बाद मतलब कि पूरा दिन लग गया। और मतलब 5 से 6 घंटे तो उन्होंने लगाए हैं भाई, आराम से लगाए उन्होंने 5 से 6 घंटे। हम सुबह 10 बजे का टाइम था और उनका ऑफिस 10 बजे ही खुला था, मतलब कि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे बट उनका ऑफिस 10 बजे खुला था। और बहुत ज़्यादा टाइम लगाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा टाइम। और शाम को करीबन 3 साढ़े 3 बजे उन लोगों ने हमें छोड़ा है। हालांकि इतने टाइम में सब कुछ नहीं हो रहा था, हम खाली बैठे थे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या था। ठीक है, पहला क्या हुआ है, पहले तो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सारे देख लेना। स्पेशली जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स आई है, मेरी नहीं काफ़ी सारे और भी लोगों की प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वो डेट टू डेट मांग रहे हैं। जो उनका इनिशियल डेट है और जो उनका फाइनल डेट है ना, वो देख लेना, क्योंकि मुझे याद नहीं है। 31/3/2025 के बाद उनका बना हुआ होना चाहिए। हाँ, उसके बाद उनका बना हुआ होना चाहिए। और देख लेना, मैच कर लेना कि डेट टू डेट है या नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके ऊपर साइन कर लेना पहले से पहले। ठीक है, साइन कर लेना। और है ना, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका जो डेटा शीट है आपकी, वो आप एक घर से भर लो और एक आप वहीं भर लेना। ठीक है, और जिस भी चीज़ में आपको डाउट है ना, वो आप अभी छोड़ देना, आप मत फिल करना उसको। क्यों नहीं, वहाँ पे जाके ना बच्चे आपको बता देंगे, नहीं तो इधर वहाँ पे जो टीचर होंगे ना, वो आपको बता देंगे कि आपको सही सही क्या फिल करना है, गलत मत फिल करना वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल, मतलब बहुत हेल्पफुल नेचर था, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन शीट भी लेके जानी है, मैं नहीं लेके गई थी, मेरे पास नहीं थी, तो मैंने उनसे मांगी थी, उन्होंने मुझे दे दी थी। ठीक है, मैंने उन्हें बोला कि सर मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दी थी। तो बेसिकली मतलब काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। वो ऐसा कोई ऐसा इंटरव्यू तो नहीं हो रहा है, मतलब आई डोंट नो इंटरव्यू में इतनी हेल्प कर देते नहीं कर देते, बट यहाँ तो उन्होंने बहुत अच्छे से कर दी थी, पहली चीज़। फिर इसके बाद एलपीटी लिया कैसे गया है, पहला तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें एक रूम में बुलाया गया था। ठीक है, पहले तो वो ना दो दो बच्चों के पैर में बुला रहे थे, तो जैसे एक बच्चा बाहर बैठ रहा था और एक बच्चा अंदर जा रहा था। ठीक है, दो दो, और हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे उनके ऑफिस में, ओआईसीएल के ऑफिस में। ठीक है, तो दो दो लोगों को बुला रहे थे, एक बच्चा बाहर बैठ रहा था, एक अंदर जा रहा था। अब जो अंदर जा रहा था उसका पहले डीवी लिया जा रहा था, डीवी का रूम था, जो मैनेजर थे वहाँ के वो ले रहे थे, जूनियर मैनेजर थे आई गेस, शायद से, तो वो ले रहे थे। और मैम बैठी हुई थी, तो जो मैम थी उनके पास तो कॉपीज़ थी जो कि हम फ़ोटो कॉपीज़ लेके जाएंगे, जो सर थे वो रियल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे और वो मैच कर रहे थे, मतलब कि आपका सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो नंबर बोल रहे थे या रोल नंबर बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, वो मैच करते जा रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद वो सब कुछ बहुत डिटेल में चेक करेंगे, तो डीवी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है, काफ़ी टाइम लगाया उन्होंने सारे सब कुछ चेक करने में, A to Z सब कुछ, रोल नंबर वगैरह, नाम, सरनेम, कास्ट, और जो भी आपके और अलग से डॉक्यूमेंट्स होंगे, डिग्रीज़ वगैरह, डिग्रीज़ में क्या परसेंटाइल वगैरह परसेंटेज है, सब कुछ उन्होंने अच्छे से डिटेल में चेक किया। डीवी में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, इतना एलपीटी में भी नहीं लगा है। फिर इसके बाद हम जाते हैं एलपीटी के रूम में। ठीक है, अब एलपीटी में जाते हैं तो 3 मेंबर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, एक मैम थी और 2 सर थे। जो मैम थी वो ओआईसीएल में राजभाषा एक पोस्ट होती होगी वहाँ पे, मतलब है पोस्टेड है, मतलब कि वो थी राजभाषा अधिकारी जो होती है वो। ठीक है, और ऐसा कुछ मतलब वो डराने वाले नहीं थे, मतलब बहुत ही स्माइल थी उनके फेस पे और काफ़ी ठीक लग रहे थे, मतलब कि डराने वाला कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन उनके फेस पे नहीं था, तीनों ही टीचर्स के फेस पे। ठीक है, अब एंट्री ली हमने और मैं बैठी वहाँ पे जाने के बाद, तो उन्होंने मेरे से पहले तो पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि मतलब कहाँ से आए हो, तो वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास हिंदी कब, मतलब हिंदी आपने कब कब कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ी है या कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ी है, तो मैंने बोल दिया मेरे पास 10th में थी, 12th में थी और उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास यूजुअली डेली रहती है। तो वो थोड़ा एक दूसरे को देखने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि स्वच्छता के ऊपर कुछ बताओ, तो मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गई, क्योंकि हाँ ये मुझे पता था कि वो एक वर्ड देंगे, तो मैंने थोड़ा बोल दिया कि हाइजीन, अनहाइजीनिक वगैरह अगर कोई रहता है तो कि बीमारियाँ होती हैं, कोविड-19 इसी वजह से फैला था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब जो स्वच्छता है इसमें आपका क्या योगदान है, तो मैंने बोला कि जैसे मैं घर से बाहर जाती हूँ तो कभी भी मैं रैपर्स वगैरह इधर उधर नहीं फेंकती, मैं लेके आ जाती हूँ अपने साथ में। तो वो हंसने लगे इस पॉइंट पे, क्योंकि वो थोड़ा सिली सा पॉइंट था, मुझे कुछ याद नहीं आया, मैंने वहाँ उस टाइम पे यही बोल दिया। फिर इसके बाद
उन्होंने मुझे बोला, एक न्यूज़पेपर दिया उन्होंने मुझे और कहा कि ये रीड कर दो। तो उन्होंने मेरे से 3 ही लाइन रीड करवाई और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है रहने दो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 2 पेपर की शीट दी, जिसमें से पहला पेपर पे लिखा हुआ था, मतलब प्रॉपर लाइंस दी हुई थी और ऊपर आपको अपना डिटेल्स भरनी थी, नाम भरना था, रोल नंबर भरना था, किस स्टेट से आपने अप्लाई करा वो भरना था, डेट भरनी थी, और रोल नंबर मैंने उनसे ही पूछा था क्योंकि मुझे याद नहीं था, और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सर के पास थे, मतलब वैसे वाले, और रोल नंबर वाला ऐसा कुछ मेरे पास था नहीं, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि सर रोल नंबर, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था, मैंने लिख दिया था रोल नंबर, ठीक है। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं बोल रही हूँ और आप लिखो, तो मैम ने बोला था और मैंने लिखा था। स्वच्छता के ऊपर नहीं था, पता नहीं यार किसके ऊपर था, मैं भूल गई, बट उन्होंने 3-4 लाइन बोली थी और कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, मतलब सिंपल थी। मेरे में कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं आया था, बहुत बच्चों में बहुत हार्ड वर्ड भी आए थे, जैसे संस्थापन और आश्वासन, ऐसे वर्ड्स भी आए थे बहुत सारे बच्चों के उसमें, ठीक है। तो हम वो लिख के देख रहे थे कि वहाँ पे कि कुछ गलत ना हो जाए। इसके बाद उन्होंने साइन वगैरह करवाए और दूसरे पेपर पे उन्हीं का फिल करने का था, तो वो उन्होंने वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो, बस यही था। इससे मतलब ये है कि इंटरव्यू की तरह नहीं है, वो आपसे आपका इंट्रो ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। आप अपना इंट्रो प्रिपेयर करके जाना, मे बी शायद वो बोल दे कि आप अपना इंट्रो दे दो, और हो सकता है कि वो सिर्फ आपसे कॉन्वर्सेट करें। मेरे साथ तो उन्होंने कॉन्वर्सेशन करी थी, उन्होंने इंट्रो के लिए नहीं बोला था। और कुछ लोगों से वो ये भी बोले थे कि आप खुद से एक टॉपिक पे बोल दो, बट उन्होंने नहीं बोला, तो उन्होंने खुद से अपना एक टॉपिक दे दिया। जैसे किसी से पूछा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर बोलो, किसी से बोला था जनसंख्या के ऊपर बोलो, और मेरे को ऐसा कोई टॉपिक दिया नहीं था, और ना ही मुझे उन्होंने ये बोला कि आप अपने टॉपिक पे बोलो। मतलब मुझे स्वच्छता के ऊपर उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे लगा कैजुअली रैंडमली कोई वर्ड उठा लिया उन्होंने, बट वो उन्होंने न्यूज़पेपर से ही उठाया था। जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया था कि हाँ इन्होंने ये वर्ड यहीं से उठाया, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी वही था स्वच्छता के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में ही थोड़ा इशू आ सकता है लोगों को, इसके अलावा एलपीटी में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल हिंदी लिखवा रहे हैं। और जिनका भी आगे है ना, आप कुछ नहीं करो, 2-3 दिन ना मैंने क्या किया था, मैंने चैट जीपीटी को बोल के डिक्टेशन करवाई थी। मैंने उसको बोला था कि आप बोलो और मैं लिखूंगी। हालांकि चैट जीपीटी तो बहुत तेज़ बोल रहा था, मैम तो बहुत ज़्यादा स्लो थी, मतलब हर 2 वर्ड के बाद रुक रही थी, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस कर लेनी है अपनी वहाँ से, और मात्राओं की आपका हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा बोलने की प्रैक्टिस कर लेना मिरर के सामने, ताकि आप लोगों को डर ना लगे या नर्वसनेस ना हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी थी, मतलब हल्का सा डर तो लगता है, बट इतना मुझे नहीं लगा कि मतलब आई वॉज गेटिंग दिस मच कि मुझे शिवर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, तो हो गया, ठीक है। और मुझे आज बहुत सारे लोग मिले और आई लव्ड मीटिंग देम, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और मुझे सच में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिन्हें पता था, मतलब जिन्होंने मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी थी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और बहुत सारे लोगों के नाम मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत सारे लोग मिले थे और सभी लोग बहुत अच्छे थे, मतलब सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे सेंटर पे सभी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। आई होप हम सब लोगों का हो जाए और हम लोग दोबारा से कभी मिले। ओके देन बाय। मेरा और भाई